मीथेन। तो मीथेन बोलने का रीजन क्या है? मीथेन दो शब्द से बना हुआ है, मिथ प्लस एन। मिथ रिप्रेजेंट करता है शुरुआत में क्या हुआ था कि एंशिएंट टाइम पे लोग जो है, जो भी पेड़ पौधे होते थे उनको जो है फर्मेंट करके उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करते थे, एक तरीके से वुड वाइन में कन्वर्ट करते थे, वुड वाइन एक तरीके का एल्कोहल समझ लो, इसमें कन्वर्ट करते थे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता था? इसका उस टाइम पे इस्तेमाल होता था लाइट जलाने में, एज ए लाइट की तरह इस्तेमाल करते थे। तो इसी के बेसिस पे जो है इसका नाम क्या पड़ा? मिथ। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है एल्केन फैमिली को। अब एल्केन क्या होता है? जो एल्केन टर्म है इसका ओरिजिन है अगेन एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने कई बार बताया है, जब तक हम लोग शब्द का एक प्रॉपर अटैचमेंट नहीं करते हैं नॉलेज से, हिस्टोरिकल कनेक्शन नहीं बिल्ड करते, तो हमें बस रटना पड़ता है। ठीक है, तो उसका एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन माइंड में रखने के लिए ये जरूरी है कि उसका जो भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उसको भी देखें। तो एल्कोहल बेसिकली पहले के टाइम में अरब एरिया में इसका नाम था एल्कोहल, और ये रिप्रेजेंट करता था राख को, कोयले को, कोल, काले कलर के कोयला समझ लो, राख जला हुआ चीज। बाद में यूरोप में जब चीजों को ज्यादा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टिलेशन होने लगा हर एक चीज का, तो डिस्टिलेशन के कारण जो भी वाइन मिलता था उसको ये लोग क्या कहते थे? जो भी चीज मिलता था उसको एल्कोहल कहते थे। तो इसका खास बात ये था। इस तरीके से सारे के सारे जो भी ये फैमिली, एल्केन फैमिली का मतलब ये जो एन है लास्ट का सफिक्स हर एक टर्म में, ये शो करता है कि ये एल्केन फैमिली है। और एल्केन फैमिली किस चीज को दिखाता है, बताता है? हाइड्रोकार्बन को। ये हाइड्रोजन और कार्बन का अरेंजमेंट है, तो ये हाइड्रोकार्बन को शो करता है। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल इथेन। तो उसमें दो कार्बन होते हैं, हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर डायग्राम पढ़ लिया है, दो कार्बन होते हैं। इथेन जो है नाम पड़ा हुआ है ईथर के बेसिस पे। ईथर जो है हाईली वोलेटाइल, जो पहले के टाइम में ईथर को कंसीडर किया जाता था, वो एक फिफ्थ एलिमेंट माना जाता था जो एटमॉस्फेयर में, मतलब आकाश को कह लो, ठीक है, स्काई को। तो ये इसको वोलेटाइल माना जाता है, उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया। ऐसे ही नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जब आया, तो जो नेक्स्ट आया वो था हमारा C3H इसका नाम रखा गया प्रोपेन। अब इसका नाम प्रोपेन क्यों रखा गया? जब हम लोग, जैसे अब जो नाम रखा गया है बाद में साइंटिफिक हो गया ज्यादा, हम लोग अभी जैसे कि एग्जांपल के लिए इसके बाद वाले का नाम है ब्यूटेन, 4 कार्बन मिलेंगे, उसका नाम है ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसका फॉर्मूला हुआ C2H6, इसका हुआ C3H8 और इसका होगा C4H10। ये आप काउंट कर सकते हो। और इसका नाम होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन टर्म लिया गया ब्यूट, दैट इज बटर से लिया गया। बटर से मिलने वाला एसिड जो था अल्कोहल, वो यही था, तो इसने बटर के नाम पे रख दिया ब्यूटेन। एन जो है अगेन इस फैमिली को रिप्रेजेंट। ऐसे प्रोपेन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया कि जो आगे का लॉन्ग चेन बनाते चले जाओ, लॉन्ग चेन जो फॉर्म कर रहा है उसके लिए ये प्राइमरी चेन है। फर्स्ट, प्रॉप का मतलब होता है फर्स्ट, प्रॉप का मतलब होता है पहला। इसके बेसिस पे इसका नाम बनाया गया। जैसे एक चेन मुझे बनाना है सी का, तो मिनिमम इसमें 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो एक चेन का फॉर्मेशन बनने का रीजन ये था कि ये प्रॉपर जो है क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके, अदरवाइज सेकंड तक तो इसको चेन मत ही मानो, इसके आगे के जो जितने भी हैं चेन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उसको चेन कर सके। इसके आगे जो भी आए, जैसे मान लो इसके बाद जो आएगा C5, तो जो C5 आएगा वो क्या होगा? C5 यानी कि पेंट का मतलब होता है 5, तो पेंटेन। अगर C6 हुआ तो हेक्सेन, 7 हुआ तो हेप्टेन, एंड 8 हुआ तो ऑक्टेन। ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैमिली को। तो ये क्या है? एज ए सफिक्स यूज हो रहा है। तो जिस भी चेन में, कंपाउंड में लास्ट में एन लिखा होगा, इसका मतलब ये कि ये सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड का मतलब ये क्या है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मतलब हम लोग समझ लिए। वही एल्केन फैमिली ये तो हो गया। अब अगर डबल बॉन्ड हो तो, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने ये बनाया, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो इथेन ही रहेगा पहला चीज। इसमें हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं? 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इससे तो आएगा नहीं।
तो इसका जो सफिक्स होगा वो होगा ENE, तो एथीन। ठीक है, मीथेन का तो कोई कहानी नहीं है, तो डबल बॉन्ड बनाने का कोई चांस ही नहीं है अकेले किसे, क्योंकि चेन तो वही बनेगा ना जब सी से अटैच होगा, अगला सी होना चाहिए ना, तो ये तो चलो इसको यहीं पे रहने दो। तो ये क्या दिखा रहा है, इथेन को। अगर यही 3 हो जाएगा तो ये किस चीज को दिखाएगा, एल्कीन फैमिली को। एल्कीन फैमिली मतलब वो कार्बन का चेन, वो उस कार्बन का कंपाउंड जिसमें बॉन्ड कितने मिलेंगे आपको, 2 बॉन्ड। ऐसे अगर 3 का बनाना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका हुआ C2H4। ऐसे ही अगर मुझे 3 एटम का बनाना हो तो 3 बॉन्ड का क्या हो गया, एक और आएगा H और H, C2H2, C2 है तो इथाइन, थाइन यानी एल काइन, आइन YLE, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट के टर्म को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही आप कहां तक जा सकते हो, पेंटेन का पेंटीन हो जाएगा, हेक्सेन का हेक्सीन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, नाम को क्लियर कर सकते हैं। ये मेथड किसने डेवलप किया, फिर IUPAC। क्यों डेवलप हुआ ये बात समझो आप। साइंटिफिक रिसर्च जब चल रहा है तो दुनिया के हर एक कोने में हर कोई कर रहा है ना, तो एक ही नाम रहेगा तो इजी वे से हर कोई एक ही रिसर्च को प्रॉपर वे से कनेक्ट कर पाएगा। दैट इज द रीजन एक नाम दिया गया और साइंटिफिक नाम दिया गया। और ये जो शुरुआत के नाम है इनके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया।